हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका जेके एग्ज़ाम ट्रिप यूट्यूब चैनल पर। हमने जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ यूट्यूब चैनल पर चलाई थी और हम जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो बाकी वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हर एग्ज़ाम के लिए जो आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंडर होते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पुंछ डिस्ट्रिक्ट कवर करी थी। अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ से उस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे राजौरी डिस्ट्रिक्ट पर। हम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ उनकी हिस्ट्री वगैरह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते हुए, साथ में टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है उनको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो बाकी जियोग्राफी वगैरह जम्मू एंड कश्मीर की थोड़ी बहुत जो रह जाएगी उनके लिए मैं सेपरेट से लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अपनी बस तैयारी करते रहिए। जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ वो उसको पढ़ने के बाद अगर आपको सारा याद हो जाता है, अगर उसको पढ़ने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ो, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो। अगर आप ये भी याद नहीं करते और एक्स्ट्रा की तरफ दौड़ते हो तो फिर वैसा काम नहीं चलेगा। इसको याद करने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा पे जाते हो तो फिर अच्छी बात है, वो आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फोकस रखो कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करते रहा करो ताकि वो आपको याद रहे। राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करिए, जहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है JK 11 रहती है। जो राजौरी वाले होंगे तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन सबसे पहले अगर राजौरी की एंशिएंट टाइम के ऊपर अगर बात करें, जैसे राय तरंगनी की जो हिस्टोरिकल बुक है उसमें इसका नाम सबसे पहले राजापुरी रखा हुआ था और राजापुरी के नाम से राजौरी जाना जाता था। इसको लैंड्स ऑफ किंग्स भी कहते हैं। ये प्रीवियस एग्जाम JK SSB के जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि राजौरी को लैंड्स ऑफ किंग्स भी कहते हैं। उन्होंने पूछा था कि लैंड ऑफ किंग्स किस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राजौरी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो कि 1967 की अगर यहाँ पर बात करी जाए, 1967 में जी क्या हुआ था, राजौरी बिकम अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। 1967 में राजौरी एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन गई थी। उसके बाद इसके 5 सब डिवीजन जैसे कालाकोट हो गया, नौशहरा हो गया, सुंदरबनी, थन्ना मंडी और कोटनाका हो गया। देन इसके बाद तहसील्स की बात करिए, इसकी 13 तहसील्स हैं, 19 ब्लॉक हैं। उस और एक मेन पॉइंट इसको याद रखना कि राजौरी डे 13 अप्रैल को मनाया जाता है, राजौरी डे। ठीक है, ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अगर इसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात करी जाए, यहाँ पर अगर आप मैप में देखोगे, यहाँ पर राजौरी है जी, इसके नॉर्थ में पुंछ आ गया, इसके वेस्ट में POK आ गया, पाकिस्तान वाला जो उसने ऑक्यूपाई करके रखा है वो वाला एरिया आ गया। साउथ साइड में जम्मू है। देन ईस्ट की बात करिए, यहाँ पर रियासी है। और नॉर्थ ईस्ट की बात करिए यहाँ पर क्या है जी, कुलगाम है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपने इस मैप को याद कर लेना है, ऐसे आप याद नहीं कर पाओगे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में के पास में कौन सी उसकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है। आपने पूरा मैप को अच्छे से देखना है। याद करने का मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, कुठू आ गया, आपने याद रखना है कि इसके साथ में क्या है, सांबा, सांबा के साथ जम्मू, जम्मू के साथ क्या है जी, राजौरी, और राजौरी के साथ क्या है जी, पुंछ। आपने यहाँ से सीधे इनको याद कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे उधमपुर आ गया जी, रियासी आ गया। उसके बाद आपने याद रखना है कि उधमपुर और रियासी एक टाइम पीरियड में आपस में मारे थे और उधमपुर से रियासी को अलग किया गया था, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। देन उसके बाद डोडा आ गया, रामबन आ गया, ये साथ में है, और किश्तवाड़ आ गया। पहले किश्तवाड़ भी डोडा के साथ में हुआ करता था। ऐसे अब इनको जम्मू के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको याद कर सकते हो। जब हम कश्मीर के पढ़ेंगे तो उनके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा कि वो कैसे याद रखना है। ठीक है, पुंछ की बात करिए, पुंछ नॉर्थ साइड में आता है जी, कुलगाम नॉर्थ ईस्ट, देन रियासी ईस्ट में, और जम्मू साउथ में, और LOC की बात करिए वो वेस्ट में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंशियंट टाइम की अगर यहाँ पे बात कर जाए, एंशियंट टाइम की अगर बात करते हैं, यहाँ पे जो एक किंगडम थी पंचाल देशा की, और उसका एक पार्ट राजौरी में था। जो पंचाल नरेश थे उस टाइम पीरियड के, इनके रूलर थे, जो उनकी जो डॉटर थी द्रौपदी, उनकी शादी पांडवास से हुई थी, ये आपने याद रखना है। और ये उस टाइम पीरियड भी ये पंचाल देशा का क्या था, राजौरी, ये उस किंगडम का ये पार्ट था। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट पीरियड की बात की जाए, ये बुद्धिस्ट पीरियड की गंधार टेरिटरी का भी पार्ट था। देन उसके बाद मूरिन पीरियड की अगर यहाँ पे बात करें, ये मूरिन पीरियड में उनका ग्रेट ट्रेड सेंटर ये हुआ करता था, राजौरी वाला जो एरिया है। देन मुगल्स का तो ये फेवरेट ही था, क्योंकि मुगल्स जब भी दिल्ली से होकर कश्मीर की तरफ जाते थे तो यहाँ पे वो ज़रूर रुकते थे। तो ये मुगल्स का भी ये
फेवरेट एरिया था। देन उसके बाद इसके अलग अलग नाम्स मेंशन करे गए हैं, वो भी आप नहीं याद रखना है। जैसे अलबुर्नी, अलबुर्नी जब वो राजौरी में विज़िट करे थे 1036 AD में, तो उन्होंने अपनी बुक इंडिया में राजौरी का नाम जो है वो राजवारी से लिखा है। और उसके बाद श्रीवरा, जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में पढ़ा था कि श्रीवरा ने रायतरंगी भी लिखी है, उसका जो नेक्स्ट वर्जन था वो इन्होंने लिखा था, और इन्होंने उसमें मेंशन करा है राजपुरी। देन उसके बाद प्राज्यभट्ट ने की बात की जाए तो उन्होंने राजवारे यहाँ पे इनका नाम राजौरी का नाम लिखा था। उसके बाद मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान की बात की जाए तो इन्होंने अपनी बुक तारीख़ राजान राजौर में क्या लिखा था जी, इन्होंने लिखा था राजौरी का नाम सबसे पहले राजवार, देन उसके बाद राजौर, देन चेंज होते होते लास्ट का नाम इसका राजौरी पड़ गया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रायतरंगी, रायतरंगी से अगर हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ राजौरी की, तो हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे फर्स्ट रूलर थे जब राजौरी एक अपने एक्सिस्टेंस में आ गया था, तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे एक राजा थे, राजा पृथ्वीपाल। इन्होंने 1033 से लेकर 1194 AD तक इन्होंने रूल किया। और उसके बाद नूरुद्दीन जो हैं उन्होंने इनके आगे जो रूलर थे जैसे आमनापोर आगे, उन पे इन्होंने इन्वेड कर दिया और यहाँ पे वो जीत के, तो इन्होंने फाउंडेशन ऑफ जलाल मुस्लिम रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। जलाल मुस्लिम रूल की जब इस्टेब्लिशमेंट होती है तो नूरुद्दीन के बाद राजा अकबरुल्ला खान आते हैं, और राजा अकबरुल्ला खान और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में क्या होता है जी, युद्ध होता है। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह खुद युद्ध नहीं करते, वो राजा गुलाब सिंह को कहते हैं। आपको पता, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि महाराजा रंजीत सिंह के अंडर उस टाइम पर राजा गुलाब सिंह भी कमांडर थे। तो जब इनके साथ यहाँ पर युद्ध होता है तो ये ऑटोमेटिकली जब राजा गुलाब सिंह जीत जाते हैं तो ये जो राजौरी वाला एरिया है ये सिख अंपायर के अंडर में चला जाता है। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह के पास ये एरिया आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ एरिया अपने पास में रखते हैं, कुछ राजा गुलाब सिंह को दे देते हैं, और कुछ रहीमुल्ला खान जो कि अकबरुल्ला खान के भाई रहते हैं उनको दे देते हैं। और रहीमुल्ला खान को लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी भी कहा जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह की बात कर जाए, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, तो आपको पता है कि जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है तो महाराजा गुलाब सिंह ने ये जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर था इन्होंने खरीद लिया था, तो ये इनके अंडर में आ जाता है। तो ये उस टाइम पे क्या करते हैं जी, राजौरी का जो नाम है वो राजौरी से चेंज करके रामपुर कर देते हैं, और यहाँ पे गवर्नर अपना अपॉइंट कर देते हैं जिसका नाम होता है जी मियाँ खातू, और ये 1856 तक यहाँ तक गवर्नर रहते हैं। तो ये दोबारा से क्या करते हैं जी, रामपुर से राजौरी दोबारा से नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद राजौरी की अगर यहाँ पे बात करें जाए, राजौरी एज तहसील मर्ज विद बिम्बर डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले अगर राजौरी की यहाँ पे बात करी जाए, एंशियंट टाइम की यहाँ पे बात करी जा रही है कि राजौरी उस टाइम पे क्या थी, एक बिम्बर डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान की साइड में है उसकी तहसील हुआ करती थी उस टाइम में। और उसके बाद 1904 में क्या हुआ जी, 1904 में क्या हुआ, जो राजौरी थी, राजौरी को क्या किया, रियासी डिस्ट्रिक्ट से अलग कर दिया। ये पहले रियासी, उसके बाद बिम्बर डिस्ट्रिक्ट के बाद राजौरी जो थी वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ थी। रियासी डिस्ट्रिक्ट से इसको 1904 में यहाँ से इसको अलग करा गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इसको कैप्चर कर दिया था 7 नवंबर 1947 में। देन इंडिया ने दोबारा से 12 अप्रैल 1948 में इसको रिकैप्चर कर दिया था। आपने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है। जब यहाँ पे बैटल हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब उसके बाद क्या होता है जी, 1904 के बाद जब रियासी से राजौरी को अलग कर दिया जाता है, तब राजौरी को पुंछ के साथ अटैच कर दिया जाता है। राजौरी को पुंछ के साथ में अटैच कर दिया जाता है, पुंछ के साथ मर्ज कर दिया जाता है, और रियासी को उधमपुर के साथ मर्ज कर दिया जाता है। बाद में उधमपुर से रियासी भी अलग हो जाएगा। और 1967 की अगर यहाँ पर बात करिए, 1967 में जो राजौरी है उसको पुंछ डिस्ट्रिक्ट से भी अलग करके उसको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाता है, और वो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन जाती है। यहाँ पर अगर बात करी जाए 22 सितंबर में इसको अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया था, तो और इसने एज ए डिस्ट्रिक्ट वर्किंग 1968 में करना शुरू कर दी थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने राजौरी के कुछ नेम जो हमने पीछे पढ़े हैं वो यहाँ से अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे राजवारे पढ़े थे हमने, राजापुरी पढ़ा था, राजवारी पढ़ा,
राजवाड़े पड़ा, राजौर पड़ा, देन उसके बाद रामपुर भी पड़ा था, उसके बाद राजौरी भी। ये सब राजौरी के एंशियंट नेम थे और ये तो राजौरी वाला तो प्रेजेंट अभी भी चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ इसकी टूरिज्म डेस्टिनेशन की यहाँ पर अगर बात करी जाए, आपने एक नाम सुना होगा कि तत्तापानी जो कालाकोट में है, वो फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग, ये भी राजौरी कालाकोट में पाया जाता है, जो एक इसकी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, जो आपके बूंस वगैरह, जो आपके जॉइंट्स वगैरह में डिजीज़ वगैरह होते हैं, जब आप उस पानी में आके नहाते हो तो वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद दांदीदार फोर्ट की अगर यहाँ पे बात करी जाए, दांदीदार फोर्ट की अगर यहाँ पे बात करी जाए, इमेज आपको डिस्प्ले में दिख रही होगी, मैं ऐड कर दूंगा, अभी तो फिलहाल नहीं है, तो आप उसको देख सकते हो। ये कंस्ट्रक्ट किसने किया था जी? गवर्नर मियाँ खातून ने कंस्ट्रक्ट किया था। और इसने कब कंस्ट्रक्ट किया था? इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1855 में, इतना आपने याद रखना है। और इनने ये जो बनाया था, ये इसलिए बनाया था कि जितनी भी डोगरा जो रूलर की फोर्सेस हैं वो यहाँ पर सेफ रहेंगी, और यहाँ से पूरी वैली का जो व्यू भी दिखता है, वहाँ से पूरी वैली दिखती है। और रेवेन्यू के तौर पर वहाँ पर ग्रेन्स वगैरह लिए जाते थे, तो उनका डैम्प यहाँ पर उनको स्टोर करके रखते थे दानिंदर फोर्ट के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद शादरा शरीफ, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं राजौरी के, दानिंदर फोर्ट एंड शादरा शरीफ। शादरा शरीफ की बात करी जाए तो ये है श्राइन, ये श्राइन है बाबा गुलाम शाह बादशाह की, बाबा गुलाम शाह बादशाह की ये श्राइन है, और इसको बिल्ड करा था महाराजा गुलाब सिंह ने। और शादरा शरीफ को पहले सिंह दरा के नाम से भी जाना जाता था। सिंह दरा, सिंह का मतलब लायन होता है, वहाँ पर बहुत सारे लायंस पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम सिंह दरा भी था। तो यहाँ पे बात कर जाए कि इसके पीछे की कहानी है कि जब महाराजा गुलाब सिंह महाराजा नहीं थे, तब वो उस एरिया से गुजरे और उनकी मुलाकात यहाँ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह से होती है। तो बाबा गुलाम शाह बादशाह कहते हैं कि आप आने वाले टाइम में पूरे जम्मू एंड कश्मीर के राजा बनोगे, और आप राजा बनोगे। तो जब वो राजा बनते हैं, तब वो क्या करते हैं, ये श्राइन, ये जो जगह है शादरा शरीफ, ये बाबा गुलाम शाह बादशाह को दे देते हैं, और यहाँ पे इनके लिए एक जगह बना देते हैं, जो अब शादरा शरीफ जो ज़ियारत के नाम से जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और जगह है जी, दोदादारी टेम्पल। दोदादारी टेम्पल की बात करी जाए, ये इसको बर्फानी आश्रम भी कहते हैं, दोदादारी बर्फानी आश्रम भी कहते हैं। ये सेंट दोदादारी बाबा की मेमोरी में बनाया गया था, और ये टालेस्ट टेम्पल है राजौरी सिटी में, सबसे बड़ा टेम्पल है राजौरी सिटी का, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट बात करी जाए, गुरुद्वारा छती पातशाही राजौरी के अंदर पाया जाता है ये भी। और ये जो गुरु हर गोबिंद साहिब जी के मेमोरी में बनाया गया था। और इसकी जो ये ऐसा माना जाता है कि 1616 AD में गुरु हर गोबिंद साहिब जी यहाँ पर स्टे उन्होंने करा था, तो उनकी याद में ये गुरुद्वारा छाती पातशाही बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद मंगला देवी फोर्ट की बात करी जाए, देहरा की गली की बात करी जाए, ये भी राजौरी में पाए जाते हैं। उसके बाद थन्ना मंडी भी राजौरी में पाया जाता है, और यहाँ पे मुगल स्टे किया करते थे जब वो दिल्ली से कश्मीर जाते थे। ठीक है, उसके बाद बलिदान भवन की बात करी जाए, ये गुजर मंडी चौक राजौरी में पाया जाता है। और ये जो वार मेमोरियल, जितने भी वार में शहीद हो गए थे 1947 1948 की वार में, उनके नाम पर ये यहाँ पे बनाया गया है बलिदान भवन। ठीक है, उसके बाद अकाल दर्शनी लेक की बात कर जाए, ये ट्रायंगल शेप की एक लेक है जो राजौरी के अंदर पाई जाती है। बकरवाल ट्राइब के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जिसकी पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर जाए, बुद्ध लेक जगह है, एक तहसील है राजौरी की, और यहाँ पे एक कोटरा का जो इसका हेड क्वार्टर है। यहाँ पे बात कर जाए, यहाँ पे ये राइट बैंक ऑफ रिवर अनस पे पाई जाती है, और काफ़ी एक ज़बरदस्त प्लेस है टूरिज़्म के लिए। यहाँ पे कोल्डेस्ट प्लेस है ये इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, और काफ़ी एक फेमस यहाँ पे ये जगह है। ठीक है, उसके बाद कलहट की बात कर जाए, ये भी बुद्धल के पास में एक जगह पाई जाती है, जहाँ पर कोल्ड वाटर आपको समर में मिलता है और वार्म वाटर आपको विंटर में मिलता है। ठीक है, ये थी हमारी राजौरी की डिस्ट्रिक्ट्स और इसकी कुछ टूरिज़्म डेस्टिनेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हुई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और अगर लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। PDF इसकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जेके एग्जाम ट्रिप पे मिल जाएगी। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।